सदर मुमलिकत का अदालती इस्लाहात बिल पर दस्तखत से इनकार, नजरसानी के लिए पार्लियामेंट को वापस भिजवा दिया। लिखा, बादिउन नजर में बिल पार्लियामेंट के इख्तियार से बाहर है, मसनूई और नाकाफी होने की बिना पर चैलेंज हो सकता है। बिल का मकसद इब्तदाई इख्तियार समात और अपील का तरीक़ाकार से मुतालिक है। यह काबिल तारीफ हो सकता है, मगर क्या ये आईनी तरमीम के बगैर किया जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट रूल्स पर 1980 से अमल किया जा रहा है। छेड़छाड़ अदालत की अंदरूनी कार्रवाई, खुद मुख्तारी और आज़ादी में मुदाखलत हो सकती है। दुरुस्तगी और जांच पड़ताल के लिए वापस करना मुनासिब है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा इलेक्शन से मुतालिक अज खुद नोटिस 4/3 से मुस्तरद हुआ। अदालत गैर जरूरी सियासी तनाज़ात से दो चार हुई। जस्टिस अतर मिनल्ला का 25 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली नोट। लिखा, खुद को बेंच से अलग किया था, ना ही मुकदमा सुनने से मुआज़रत की। तनाज़ात से बचने के लिए फुल कोर्ट की तजवीज़ दी थी। बदकिस्मती से अदलिया ने माजी से सबक नहीं सीखा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की अपनी पोजीशन है वो मुतनाज़ा हो गई है, उनको स्टेप डाउन करना चाहिए। आज अतर मिनल्ला साहब के फैसले ने कहा कि इसके ऊपर ना आज खुद नोटिस बनता था। इससे तासुर आ रहा है कि एक सियासी हिकमत अमली को आगे बढ़ाने की इजाजत दी गई। कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस इस आज खुद नोटिस से शुरू हुआ। चीफ जस्टिस मुतनाज़े हो चुके। वफाकी हुकूमत का इस्तीफे का मुतालबा। मरियम औरंगजेब ने जस्टिस अतर मिनल्ला का फैसला अदालती कार्रवाई पर सवालिया निशान करार दे दिया। बोली, पिटीशन मुस्तरद हो गई थी तो बेंच क्यों बनाया और फैसला क्यों आया? यह इलेक्शन का नहीं, बेंच फिक्सिंग का मामला बन चुका। इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल और आइन की मर्जी की तशरीह कबूल नहीं। चीफ जस्टिस ने कौन सा इख्तियार इस्तेमाल करके अकलियती राय मुसल्लत की? नवाज शरीफ का सवाल। कहा, अदालतें कौमों को बहरानों में धकेलती नहीं, निकालती हैं। मरियम नवाज बोली, चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल का झुकाव पीटीआई की जानिब है। इख्तियारात के गलत इस्तेमाल ने सुप्रीम कोर्ट में बगावत की सूरत हाल को जन्म दिया। आज तक किसी चीफ जस्टिस पर मिसकंडक्ट के इल्जामात नहीं लगे। पार्लियामेंट चीफ जस्टिस के खिलाफ रेफरेंस दायर कर सकती है। चीफ जस्टिस अदालत को ठीक नहीं कर सकते तो किसी और को जिम्मेदारी दे दें। बिलावल भुट्टो का ट्वीट। लिखा, चीफ जस्टिस को गैर आईनी बेंच फिक्सिंग को कलअदम करने के लिए कार्रवाई करनी चाहिए। इससे ही सुप्रीम कोर्ट का वकार बहाल हो सकता है। मौलाना फजलुर रहमान बोले, चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने मुतनाज़े फैसलों से सुप्रीम कोर्ट को तकसीम कर दिया। अदलिया को पार्लियामेंट से महाजराई की पोजीशन पर लाकर मुल्क को बहरान में मुब्तला कर दिया। बिला ताखीर इस्तीफा दे देना चाहिए। दहशत गर्दी की हालिया लहर। पीटीआई हुकूमत के टीटीपी के साथ नरम गोशे का नतीजा करार। कौमी सलामती कमेटी के मुताबिक खतरनाक दहशत गर्दों को एतमाद साजी के नाम पर रिहा किया गया, जिससे अमन व इस्तेहकाम मुतासर हुआ। कौमी सलामती कमेटी का दहशत गर्दी की लानत को खत्म करने के लिए नया ऑपरेशन शुरू करने की मंजूरी। सोशल मीडिया पर रियासती इदारों और क़यादत के खिलाफ जहरीला प्रोपेगेंडा फैलाने की शदीद मजम्मत। रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्वस इंतहाई मतलूब दहशत गर्द गुलजार इमाम और शंबे बलोचिस्तान से गिरफ्तार। गुलजार इमाम बलोच नेशनल आर्मी और ब्रास का बानी रहनुमा है। वजीर आजम शहबाज शरीफ की ISI को मुबारकबाद। कहा, ऑपरेशन इदारों की शानदार पेशावराना महारत का मुंह बोलता सबूत है। CTD पंजाब इन एक्शन। लाहौर समेत दीगर अजला में कार्रवाइयां। 8 दहशत गर्द गिरफ्तार। धमाका खेज मवाद, हैंड ग्रेनेड और लिटरेचर बरामद। मुल्क भर में इलेक्शन एक साथ होना चाहिए। तमाम सियासी जमातें मिल बैठकर बात कर लें। इलेक्शन का मुतालबा करने वाले बताएं, क्या इन हालात में इंतखाबी मुहिम चला सकेंगे? गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की समा से गुफ्तगू। कहा, सुप्रीम कोर्ट जो कहेगी वो तो मानना पड़ेगा। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के हालात में बहुत फर्क है। इलेक्शन के हवाले से ठंडे दिमाग के साथ फैसले करना होंगे। पीटीआई का कौमी असेंबली की 2 नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन रुकवाने के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रुजू। दरखास्त एजाज शाह और फारूक हबीब ने दायर की। मौक़िफ़ अपनाया, कौमी असेंबली की मुद्दत खत्म होने में 120 दिन से कम वक्त रह गया। ज़िमनी इंतखाबात नहीं हो सकते। NA 118 और 108 में ज़िमनी इंतखाब मनसूख करने का हुक्म दिया जाए।
17 अरब की करप्शन का केस, डॉक्टर आसिम की बरियत की दरखास्त मुस्तरद। कराची के एहतसाब अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। डॉक्टर आसिम समेत दीगर के खिलाफ गैस के ठेकों की मद में 17 अरब रुपए की करप्शन का इल्जाम है। नॉर्थ कराची बाबा मोड़ के करीब मुबैना पुलिस मुकाबला, 3 डाकू हलाक। पुलिस के मुताबिक डाकू शहरियों से लूट मार करके फरार हो रहे थे। जमाली पुल, टीपू सुल्तान रोड और शाह फैसल कॉलोनी में भी मुबैना मुकाबले, 3 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। आईजी को इख्तियार दें, मेरी कोऑर्डिनेशन से 5 दिन में स्ट्रीट क्राइम खत्म किए जा सकते हैं। गवर्नर सिंध का दावा, गैस लोड शेडिंग पर इजहार नाराजगी। कहा, जब गैस नहीं तो बिल भी ना भेजें, अवाम बिल्स गवर्नर हाउस में जमा कराएं, सिफर करवाएंगे। पुलिस की रहीम यार खान के कच्चे में कार्रवाई, 4 रोज कबल अगवा होने वाला 16 साला लड़का बाजियाब। डाकुओं की कमीनगाह मिस्मार, डॉक्टर्स फैमिली के अगवा होने वाले 2 बच्चे बहावलपुर से बाजियाब, अहले खाना खुश। लांस नायक मोहम्मद साजिद बलोच रेजिमेंट की मायानाज यूनिट के गाजी और कौम का फख्र। 2013 में कुरम एजेंसी में दहशत गर्दों से मुकाबले में जख्मी हुए, बाएं बाजू और कमर में मुतअद्दिद गोलियां लगीं। 10 साल तक मुसलसल इलाज के बावजूद एक बाजू से महरूम। शोहदा और गाजियान वतन का लहू कभी रायगा नहीं जाएगा, कौम का अज़्म। मस्जिद अक्सा पर इसराइली फोर्सेस की बर्बरियत, फलस्तीनियों में गम और गुस्सा। एक फलस्तीन ने तेल अवीव में सयाहों पर गाड़ी चढ़ा दी, अतालवी शहरी हलाक, 7 जख्मी। इसराइल फौज ने 45 साला फलस्तीनी ड्राइवर को गोली मारकर शहीद कर दिया। जॉर्जिया के ऑगस्टा नेशनल गोल्फ क्लब में मुकाबलों के दौरान तेज हवा से दरख्त गिर गए। खुशकिस्मती से कोई जख्मी नहीं हुआ, मुकाबले कुछ देर रुके रहे। न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज, कौमी टीम का लाहौर में तरबियती कैंप, खिलाड़ियों की फिजिकल ट्रेनिंग, बैटिंग, फील्डिंग और बॉलिंग की प्रैक्टिस। खिलाड़ियों ने खूब पसीना बहाया। लाहौर में रमजानुल मुबारक स्पोर्ट्स सीरीज का आगाज, पंजाब की तमाम डिवीजन्स का खूबसूरत मार्च पास्ट। हॉकी सीरीज को दिलचस्प बनाने के लिए रूल्स में तब्दीली, हर टीम 8-8 खिलाड़ियों पर मुश्तमिल। पहले मैच में लाहौर डिवीजन्स ने बहावलपुर को हराया। गेम्स में टेप बॉल क्रिकेट, बैडमिंटन, कबड्डी, फुटबॉल समेत दीगर खेलों का भी इनेकाद किया जाएगा। इंग्लिश फुटबॉल चैंपियनशिप, बर्नले मिडलस्ब्रो को हराकर पॉइंट्स टेबल पर सरे फहरिस्त। इंग्लिश प्रीमियर लीग के अगले सीजन के लिए क्वालिफाई कर लिया।